आज का विषय है ह्यूमन ब्लड। ब्लड को हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं? रुधिर। ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है? हीमेटोलॉजी। हीमेटो का अर्थ क्या होता है? हीमेटो का अर्थ होता है ब्लड और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ह्यूमन ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड को सर्कुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। सर्कुलेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसंचरित। परिसंचरित, परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और संचरित का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमना। तो ब्लड क्या करता है? अंग के चारों तरफ घूमता है, इसलिए ब्लड को सर्कुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। दूसरा, ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी। टिश्यू को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा टिश्यू जो ऑर्गन को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है, ब्लड को हम लोग मीजोडर्मल ऑर्गन भी कहा जाता है। तो मीजोडर्मल किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्गन जिसकी उत्पत्ति मीजोडर्म लेयर से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, स्किन का 3 लेयर होता है। सबसे पहला होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म और तीसरा होता है एंडोडर्म। स्किन के सबसे आउट लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और स्किन के मिडिल लेयर को मीजोडर्म कहा जाता है और स्किन के सबसे अंदर के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। मीजोडर्म में क्या होता है? ब्लड जो होता है, ब्लड की उत्पत्ति होती है, इसीलिए ब्लड को मीजोडर्मल ऑर्गन कहा जाता है। लोग किस यंत्र से मापते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर यंत्र से मापा जाता है ब्लड को। ठीक है, और ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ब्लड का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर का होता है? बेसिक प्लस अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, और ये जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेसन ने किया था। इसको बेसिक नेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 से जो 7 के बीच में जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और जो 7 से 14 के बीच का जो नेचर होता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिक नेचर कहते हैं। ठीक है, और जो 7 जिसका सिर्फ रहता है वो क्या होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है, यानी उदासीन। तो ब्लड का जो वैल्यू है देख रहे हैं हम लोग, इसका जो पीएच मान कितना आ रहा है? 7.4, अर्थात इसका जो वैल्यू है 7 और 14 के बीच में है, यानी कि ये किस नेचर का हुआ? बेसिक नेचर का। इसलिए ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक नेचर कहते हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है, ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड जो होता है ये जो अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर किसको कहते हैं? जो पानी में घुलनशील हो। तो ब्लड भी क्या होता है? ब्लड क्या है? जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, इसलिए ब्लड का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है। सत्तर % क्या है? हमारे शरीर में आपका 70% क्या है? वाटर है और 30% क्या है? वेट, वजन होता है। तो वजन का जितना भी वेट होता है उसका 7% ही क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, मेल जो होता है, मेल में 5 से 6 लीटर होना चाहिए कम से कम, और फीमेल में ब्लड कितना होना चाहिए? 4 से 5 लीटर होना चाहिए, एक एवरेज। ठीक है, ब्लड जो होता है, ब्लड में 3 तरह का सेल होता है। ठीक है, पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होता है, आरबीसी का जो संख्या होता है वो मिलियंस में होता है। डब्ल्यूबीसी का संख्या जो होता है वो 1000 में होता है और प्लेटलेट्स का जो संख्या होता है वो लाख्स में होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सेल होता है वो कौन सा होता है? आरबीसी। क्यों? क्योंकि इसका जो संख्या होता है वो मिलियंस में होता है। और सबसे कम सेल कौन सा होता है ब्लड में? तो डब्ल्यूबीसी होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो संख्या है वो सिर्फ 1000 में है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें दो तरह का सवाल आता है, सबसे ज़्यादा सेल ब्लड में सबसे ज़्यादा सेल कौन सा होता है, तो आरबीसी, और सबसे कम सेल का क्या नाम है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी जो होता है, आरबीसी को ब्लड का मेन सेल कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आरबीसी का जो संख्या है वो मिलियंस में है। ठीक है, अच्छा, हमारा ब्लड का मेन काम क्या है, हमारा जो ब्लड का जो मेन काम है वो क्या है, वो है हमारे ऑर्गन के पास ऑक्सीजन गैस का ट्रांसफ़र करना। और ब्लड का जो मेन काम है वो कौन करता है, आरबीसी करता है। ठीक है, मेल जो होता है, मेल में जो ब्लड है वो कम से कम 14 से 17 यूनिट होना चाहिए, और फीमेल में जो ब्लड है वो कितना होना चाहिए, 10 से 14 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, एक यूनिट ब्लड का अर्थ क्या होता है, 350 से लेकर के 400 ml। ठीक है, एक यूनिट ब्लड का अर्थ क्या होता है, 350 से लेकर 400 ml ब्लड। ठीक है, उसके बाद होता है ह्यूमन ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो एक क्वेश्चन आता है कि रेड क्यों होता है। ठीक है, तो किस पिगमेंट के कारण रेड होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण जो होता है ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। हीमो का अर्थ क्या होता है, आयरन, और ग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो इसमें दो तरह का सवाल होता है कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबिन, और ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है सवाल होता है कि कोकरोच का जो ब्लड होता है उसका कलर क्या क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, तो वाइट क्यों होता है, तिलचट्टा का जो ब्लड का जो कलर होता है वो वाइट क्यों होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है, हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, लिम्फ का जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट, इसके चलते ही इसका जो ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है उसका जो ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। तो ये सवाल पूछता है कि किस एनिमल का जो होता है ब्लड का कलर जो होता है ब्लू होता है, तो ऑक्टोपस। ठीक है, किस पिगमेंट के कारण होता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। साइनिन जो होता है, साइनिन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इसीलिए इसका जो कलर होता है ऑक्टोपस का जो ब्लड कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है।